हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 11 के फाइन आर्ट्स के जो बुक है उस बुक के जो थर्ड चैप्टर है आर्ट्स ऑफ मौर्यन पीरियड, उस चैप्टर को हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्तूपा एंड हाउ डिड स्तूपा आर्किटेक्चर डेवलप। तो इस स्तूपा आर्किटेक्चर की सिग्निफिकेंस क्या है एंड ये कैसे डेवलप करे हैं। तो फर्स्ट में एक इंट्रोडक्शन होगी कि स्तूपास आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन बुद्धिज्म, सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड सर्विंग एज रिलीजियस मोनूमेंट्स। तो एक इंट्रोडक्शन होगी, इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको तुम लिख सकते हो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्तूपा, सिंबल ऑफ निर्वाण, तो निर्वाण का सिंबल है ये। Stupas represent the Buddha's attainment of Nirvana, making his freedom from the cycle of birth and death. तो निर्वाण मतलब मोक्ष पाना। तो नेक्स्ट है relic worship. Many stupas house relics of the Buddha or revered monks, making them sacred pilgrimage sites. तो स्तूपा जो है वो pilgrimage sites भी है। Royal patronage. Emperors like Ashoka promoted stupas as part of his mission to spread Buddhism. तो ये हो गया स्तूपा का सिग्निफिकेंस। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। तो अर्ली फेज जो है मौर्यन पीरियड के, उसमें स्तूपास आर इनिशियली सिंपल आर्टन और ब्रिक माउंट्स बिल्ट ओवर रेलिक्स, नो इलाबोरेट डेकोरेशंस और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। तो मौर्यन पीरियड के आगे जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है, ये जो डेकोरेशंस है वो इतना ज़्यादा नहीं प्रचलित थी। अब मौर्यन पीरियड में क्या हुआ, एम्पेरर अशोका बिल्ट मेनी स्तूपास एंड इंट्रोड्यूस्ड स्टोन एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे सांची स्तूप ओरिजिनली बिल्ड बाय अशोका। तो नेक्स्ट आते हैं पोस्ट मौर्यन एंड सुंगा पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड के जो आर्ट आर्किटेक्चर ये सब है, ये एक अलग सा चैप्टर है बुक में। तो यहाँ पर जो लिखा है वो एक बार देख लो। स्तूपा बिकेम लार्जर विथ तोरानास, रेलिंग्स एंड स्कल्पचरल रिलिप्स। तो जो तोराना थी, जो एंट्रेंस गेट थी, वो क्या हुआ, वो लार्जर बनते गए। एग्जाम्पल भरत स्तूपा। The stupa is a profound symbol of Buddhist faith. Over centuries, stupas played a crucial role in spreading Buddhism and preserving Buddhist teachings through sculptures and inscriptions. तो सालों साल भर क्या करे कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है वो स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ये जो स्तूपा है ये स्प्रेड करते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द 4 इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द बुद्ध डिपिक्टेड इन बुद्धिस्ट आर्ट, व्हाट डिड दीज इवेंट्स सिंबलाइज। तो among the many events in his life, 4 key events, birth, renunciation, enlightenment and Mahaparinirvan, are commonly illustrated in sculptures, stupas and paintings. These events symbolize different stages of the Buddha's spiritual journey. तो नेक्स्ट है द 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड देयर सिम्बोलिज्म। तो बर्थ ऑफ द बुद्ध डिपिक्टेड बाय क्वीन माया होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री व्हाइल गिविंग बर्थ टू प्रिंस सिद्धार्थ। तो बुद्धा के जो पहले का नाम थी वो थी सिद्धार्थ एंड बुद्धा जो है ये कपिलावस्तु जो जगह है वहाँ पर शाक्य डायनेस्टी के प्रिंस थे। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट थी रिनाउंसिएशन, द ग्रेट डिपार्चर depicted by Siddharth on a horse accompanied by his attendant Chandak leaving the palace। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो है उसके हॉर्स का नेम है कंटक। ओके और डिपर्चर के टाइम पर उसके जो संगी थे उसका नेम थे चंडक या चंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनलाइटनमेंट, डिपिक्टेड बाय द बोधि ट्री विथ बुद्ध सिटिंग इन मेडिटेशन ऑन द वज्रासन, समटाइम्स सोन विथ मारस आर्मी फेलिंग टू डिस्ट्रैक्ट हिम। तो मारस आर्मी जो है ये एक डिमोनिक फोर्स है जो फेल कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने से। नेक्स्ट पॉइंट है महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, डिपिक्टेड एज द बुद्ध लाइंग ऑन हिज राइट साइड रेस्टिंग ऑन अ कुशन सराउंडेड बाय ग्रीविंग डिसिपल्स। तो जो महापरिनिर्वाण है ये किसको सिंबलाइज करते हैं, मोक्ष को या निर्वाण को। Representation in Buddhist art. These 4 events are depicted in stupas, sculptures, and paintings across Buddhist sites like Sanchi, Amravati, Ajanta caves, and Gandhara art.
So the four major events in Buddha's life are central to Buddhist teachings and they symbolize different stages of spiritual progress and enlightenment of Buddha. Up next है, do you think that the art of making sculptures in India began during the Mauryan period? So sculptural art before the Mauryan period, prehistoric rock paintings and Indus Valley civilization had terracotta figurines, seals and stone carvings. Then आते हैं development in the Mauryan period, first major phase of state sponsored art and architecture under Emperor Ashoka. Ashokan pillars, monolithic stone pillars with inscriptions and animal capitals like lion capital at Sarnath. और यक्ष यक्षिनी जो स्टैचूज है लार्ज फ्री स्टैंडिंग फिगर्स. तो एंड में हम ये बोल सकते हैं कि सम फॉर्म ऑफ स्कल्पचरल आर्ट एग्जिस्टेड बिफोर बट द मौर्यन पीरियड मार्क्ड द ट्रू बिगिनिंग ऑफ लार्ज स्केल sophisticated stone sculptures in India. अब नेक्स्ट है व्हाट आर द जातकास हाउ डू द जातकास रिलेट टू बुद्धिज्म. द जातका टेल्स आर स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ द बुद्ध where he appears as different beings in human, animal and divine. और बुद्धिज्म से कैसे रिलेशन है यूज्ड इन बुद्धिस्ट टीचिंग्स टू स्प्रेड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज डिपिक्टेड इन बुद्धिस्ट आर्ट ऑन स्तूपर्स केव्स एंड टेम्पल्स हेल्प्ड इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ बुद्धिज्म. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है अगर तुम इसको लिखने का कोशिश करोगे तो जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा. हाउ डिड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इवॉल्व ओवर टाइम एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स. तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में मेन जो थे वो स्तूपा थे उसके स्ट्रक्चर को हम एकदम इमेज से समझे थे. तो उसमें जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है वो तुम इंक्लूड कर सकते हो आंसर में. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट एंड हाउ डिड इट चेंज ओवर टाइम. एंड नेक्स्ट है हाउ डिड द मौर्यन रूलर अशोका कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया. तो अशोका के बारे में तुम लिख सकते हो और उसके जो फेमस थे वो है लायन कैपिटल्स सारनाथ के और जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो तुम एकदम बुक से देखकर यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो आंसर में. तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना.